भीमा ऑफिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कळबोली यांच्या वतीने व्यवस्थापन समिती पंचवार्षिक निवडणूक सन 2024 ते 29 भीमा एकता पॅनल विरुद्ध भीमा विकास पॅनल अशी लढत होती। एकाधिकार के विरुद्ध जनाधिकार का संघर्ष हे घोषवाक्य वापरून विमान या चिन्हावर भीमा विकास पॅनलची लढत लढण्यात आली आहे। आमचं म्हणणं एवढंच आहे, हल्ली आपली ज्या काही संस्था आहेत, मग त्या खाजगी असतील, पब्लिक असतील, भारतीय घटनेप्रमाणे, राजकीय घटनेप्रमाणे, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉजप्रमाणे चाललेले असतात। आता ही ज्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे, ही सुद्धा याला एक स्वतंत्र घटना आहे। दर 5 वर्षांनी नवीन कार्यकारिणी निवडली पाहिजे, नवीन सदस्यांना संधी दिली पाहिजे, अशा प्रकारची घटना असते। इथे राहणारे सगळे जे व्यापारी वर्ग आहे, हे व्यापारी वर्ग हे सगळे व्यापाराचे प्रति, त्यांना वैयक्तिक राजकारणात काही त्यांना घेणे देणे नसतं। त्याचा गैरफायदा विरोधी पार्टीने घेतला आणि गेले 10-12 वर्षे 15 वर्षे त्यांनी निवडणुकाच होऊ दिल्या नाही। तर ह्या वेळेला सर्व लोकांनी, व्यापारी वर्गाने एकत्र बसलं आणि ह्या ज्या जो काही अत्याचार आहे, करोडो रुपयाची बँक बॅलन्स होती, ह्या माणसांनी कुठं खर्च केली, काय केले, त्याचा कुठंही विगतवारी मिटिंगमध्ये द्यायला पाहिजे, AGMमध्ये घ्यायला पाहिजे, कुठेही घेतलेली नाही। आत्तासुद्धा विचारायला गेले तर सांगतं बॅलन्स नाही आणि सगळी कामं जी आहे प्रत्येक व्यापाऱ्याकडनं जबरदस्तीने तुम्ही एवढे द्या तेवढे द्या, अशा प्रकारची हुकुमशाही त्यांनी चालवलेली आहे। ती हुकुमशाही संपवण्यासाठी सगळे व्यापारी लोक एकत्र आलेत आणि त्यांनी ह्या वेळेला आमच्यासारख्या लोकांना सोबत घेऊन याला इथून हकलण्याचा जो प्लॅन केलेला आहे, तो आमचा 200% सक्सेस होणार आहे। आणि आत्ताचे जे आहेत, जे मतदार आहेत, ते येऊन आमच्याकडे येतात, प्रत्यक्ष स्लिप घेतात, घेऊन जातात आणि मतदान करतात। त्या मतदानामुळे असं हे झालेलं आहे की त्याच्याकडे जी आहे ती नुसती गर्दी आहे। लोकल कार्यकर्ते, तो शिवसेनेचा कार्यकर्ता, ते सगळे शिवसेनेचे कार्यकर्ते तिथे घेऊन बसलेले आहेत। पण इथं तुम्ही बघा, हे सगळे बसले आहेत, सगळे व्यापारी वर्ग आहेत आणि मतदार आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला अंदाज येईल 5 वाजता तो आपण जरूर या, आपल्याला विजयी गुलाल अंगावर उडालेला दिसेल, फटाके वाजलेले दिसतील, अशी मी तुम्हाला सगळं पत्रकारांना विनंती करतो। पण याची हुकुमशाही इथून आम्हाला संपवायची आहेत। सगळे व्यापारी वर्ग आमच्या सोबत आहेत, हे तुम्हाला आता दिसतील, सगळे तुम्ही हे करता। तर आम्हाला हे असे आहे की हा 5 वाजता हा आमच्या व्यापारी वर्गाचे जे मेन इथले कार्यकर्ते आहेत किंवा मालक आहेत, याचा गुलाल उडाल्याशिवाय राहणार नाही, असं मी तुम्हाला ग्वाही देतो आणि आश्वासन। अभी तो पहले मैडम, मैं तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्थापना किसने किया। इस संस्था का स्थापना जो है 1999 में हम लोगों ने डाला था। उसमें हमारे जो पेरेंट बॉडी है, बॉम्बे आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन, इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया और हम 2003 से 2008 तक मैं खुद तीनों पद संभालता था, क्योंकि हमारे चेयरमैन मिस्टर गिरीश वालिया वो बॉम्बे में बैठते थे। बाकी मैं यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से सेक्रेटरी और ट्रेजरर और चेयरमैन का तीनों काम मैं संभालता था। और हमारे टाइम में हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक होती थी और हमने नियमों का पालन करते हुए सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से हमने 2003 से 2008 तक इस संस्था को चलाया। और मेंटेनेंस दर बहुत कम रख करके भी हमने इस संस्था को 3.25 से 4 करोड़ बैलेंस दिया था। 2008 के बाद में आज तक 2024 तक इलेक्शन करवाया नहीं गया। यहाँ के लोगों ने मिल कर के कॉम्प्रोमाइज़ करके कमेटी बनाई और ये कार्यभार संभाला। हमारा इतना ही बोलना है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता 2008 के बाद में इस संस्था में दिखाई नहीं पड़ी। यहाँ पे जो लोग उस समिति के कार्यकारी मंडल था, उन्होंने उसी चीज़ का सही जवाब आज तक नहीं दिया है। एजीएम होता था, वहाँ पे 692 मेंबर में से मुश्किल से 30-40 मेंबर आते थे और बाहरी लोग आया करते थे। और सवाल अगर जवाब पूछने के बाद में वो उनका मुंह बंद कर दिया जाता था, ज़बरदस्ती दादागिरी करके। इसके लिए हमें हर चीज़ का, हमारे हर सवालों का जवाब आज तक मिला नहीं। इसके लिए हमने इस बार सोचा और हमें चैलेंज किया गया कि हमारे सामने कौन। फिर हम लोगों ने सब मिल कर के, व्यापारी वर्ग ने, हमारे ग्रुप में भीमा विकास पैनल में सारे के सारे व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पे रह कर के पिछले 20, 25, 30 साल से धंधा कर रहे हैं।
ये हमारा ये ग्रुप उनका ही है। तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को, जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बिजनेस करने वालों को कई तरीके से परेशान किया जाता है और कुछ समस्याओं का निदान, उनका जो हल आज तक 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज तक उनका फैसला किया नहीं गया। इसके विरोध में और हमारे पास जब हमारा छठवां माला बनाया गया, उसमें हमें ये बताया गया था कि कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए बैलेंस रहेंगे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सोसाइटी के पास बैलेंस नहीं है। मेंटेनेंस दर जो 2 रुपया हुआ करता था उसको बढ़ा के 3.5 रुपया किया गया। और अब ये संस्था, पैसा तो है नहीं, अब ये संस्था जो है व्यक्तिगत योगदान कंट्रीब्यूशन के रूप में चलाई जा रही है। इसमें जब इनको कोई काम करना होता है तो 25,000, कभी 15,000, कभी 10,000 हर मेंबर से वसूल किया जाता है और उसके दम पे ये काम हो रहा है। तो मेरा इतना ही बोलना है कि भाई इस अन्याय के विरुद्ध में और एकाधिकार, हमारा ये स्लोगन है कि भाई बदलाव जो है वो हमारा स्लोगन है। एकाधिकार के विरुद्ध जन अधिकार का संघर्ष, ये हमारा नारा है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की ही चलती है, बाकी लोग को बिल्कुल सुना नहीं जाता है। इसके विरुद्ध में ये लड़ाई है और ये लड़ाई, हमारी ये उम्मीद है कि लोग हमें समर्थन करेंगे और एक बार 15 वर्ष के बाद में इस संस्था को हुकुमशाही से हमें छुट्टी दिलाई जाएगी, ये हमारा बोलना है। और आने के बाद में अब मैं ये बोलता हूँ, हमने इस वचन पत्र में सब कुछ बताया है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है। एजीएम के अंदर में भी किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। जो मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, जो बायलॉज के हिसाब से कम 1 मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। टोटल 1 साल में 12 मीटिंग होनी चाहिए। उसमें हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं सिर्फ 4 या 5 मीटिंग हुआ करती है, उसमें भी मेंबर लोग आते नहीं हैं। उसके बावजूद भी जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको एक्सपेल नहीं किया जाता है, जबकि रूल ये बोलता है कि अगर लगातार 3 मीटिंग में कोई अब्सटेन करता है, नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। सोसाइटी बायलॉज बोलता है, उसका भी पालन नहीं किया गया है। तो हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है कि अब हर व्यापारी ये सब नियम कानून से और अपना कानून चलाते हैं, बायलॉज चलाते नहीं हैं। खुद का स्वरचित कानून है, उसके हिसाब से सोसाइटी चला रहे हैं और वही सबको मजबूर करते हैं कि उसी का पालन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की चल रही बातें, और हमने सारी बातें आपको बता दी है कि भाई हम आने वाले चुनाव में क्या करेंगे। हम पारदर्शिता लाएंगे, पार्किंग की सुविधा में और सुधार करेंगे और संपूर्ण कॉम्प्लेक्स को वाईफाई की सुविधा देने वाले हैं। वाटर फिल्टर, कूलर का इंतजाम करेंगे। और हमारे वॉशरूम्स इतनी बुरी अवस्था में है कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है, इतनी बदबू आती है कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर उनको इधर उधर अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और दूसरी वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की प्रथा को हम ख़त्म करेंगे और कम से कम मेंटेनेंस दर में अच्छी से अच्छी सुविधा का प्रदान हम करेंगे। और हमारा ये बोलना है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी मेंबर को भी प्रॉब्लम है, तो हम हर महीने एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मेंबर को बुलाएंगे। उनकी कोई भी समस्या होती है उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसकी जो भी कठिनाई होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा यही है कि हम एकाधिकार के खिलाफ में जनाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसका पालन जरूर करेंगे। ये हमारा वादा पूरे कॉम्प्लेक्स को है। सब कॉम्प्लेक्स वाले 692 जितने भी मेंबर हैं हमारे, वो हमारे सदस्य हैं। उनके साथ में जो पहले 15 साल से न्याय नहीं मिला है, हम हर मेंबर को न्याय दिलाने का काम। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि महाराष्ट्र न्यूज पॉइंटला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करायला